हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं शॉर्ट ट्रिक का भाव, जिसकी सहायता से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट 10 सेकेंड के अंदर निकाल लेंगे। बस इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए। अगर आप लोग को 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद है तो इस शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए आपके लिए ही बना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट ट्रिक बना है नियर अबाउट 50 के लिए। किसके लिए? नियर अबाउट 50। बोलने का मतलब ये है कि 50 के आसपास के जितने भी नंबर हैं उनके लिए पहला शॉर्ट ट्रिक बना हुआ है। चलिए देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक का जो रूल है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का, वो कुछ इस प्रकार है कि 25 प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, आइए एग्जाम्पल से सीखते हैं। चलिए एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार लेते हैं कि हमको 44 का स्क्वायर निकालना है। तो 44 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 25 लिखना ही है अपने को। तो 25 हमने लिख दिया। अब 44 50 से कम है तो माइनस साइन के साथ चलेंगे। अगर 44 आपका 50 से ज़्यादा है तो प्लस साइन के साथ चलेंगे। तो 44 50 से कम है इसलिए माइनस साइन लगाया। कितना कम है? 6 कम है तो यहाँ 6 लिखोगे और वही 6 का स्क्वायर बाहर लिखोगे। इसका मतलब एक क्लियर हुआ कि 25 पहले लिखना है। फिर अगर कोई नंबर 50 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, प्लस साइन के साथ उसको यहाँ लिखेंगे और उसी का स्क्वायर बाहर लिखेंगे। अगर 50 से संख्या कम है तो माइनस लगाएंगे और कितना कम है उसको यहाँ लिखेंगे और उसका स्क्वायर बाहर लगाएंगे। देखिए 25 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 19 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 54 का स्क्वायर निकालते हैं। 54 का स्क्वायर, अब सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? 25 लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि 54 50 से ज़्यादा है या कम है? 54 50 से ज़्यादा है। ज़्यादा है इसलिए हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 का स्क्वायर बाहर लिखेंगे। 25 में 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे 29 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। बस एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो भी स्क्वायर लिखेंगे वो हमेशा डबल डिजिट में होना चाहिए। हमने क्या बोला कि एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो भी स्क्वायर लिखेंगे वो हमेशा डबल डिजिट में होना चाहिए। जैसे अगर हमको निकालना है 48 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 48 का स्क्वायर। तो 48 के स्क्वायर के लिए पहले 25 लिख दिया, फिर 48 50 से कम है इसलिए माइनस लगाया। कितना कम है? 2 कम है तो 2 को माइनस किया और 2 का स्क्वायर बाहर कर दिया। 25 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा? 23 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। लेकिन अभी हमने क्या सिखाया कि जब भी स्क्वायर लिखेंगे तो हमेशा डबल डिजिट में होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इसको हम क्या लिख देंगे? 0,4। चलिए एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 53 का स्क्वायर है। 53 का स्क्वायर है तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे? 25। 53 50 से बड़ा है इसलिए प्लस। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है तो 3 को प्लस किया और 3 का स्क्वायर बाहर लिख दिया। 25 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 28 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लेकिन हमने क्या बताया कि जो भी लिखना है स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली स्टेप पे चलते हैं। 62 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 25 सब में लिखना है, जितने भी नियर अबाउट 50 होंगे। नियर अबाउट 50 बोलने का मतलब क्या है ये भी जान लीजिए। 26 to 74 तक के स्क्वायर हम बड़े आसानी से अपनी इस लॉजिक से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए 62 का स्क्वायर निकालते वक्त 25 लिखा,
62 इज ग्रेटर देन 50, इसलिए प्लस लिखा। कितना है ज़्यादा है 12, तो 12 इधर लिखा और 12 का स्क्वायर बाहर लिखा। 25 में 12 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 25 में 12 ऐड करोगे तो 37, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लेकिन अब अभी तक हमने क्या बोला कि स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में लिखना है, लेकिन इधर कितना आ गया 3 डिजिट आ गए। अब ट्रिपल डिजिट आ गया तो जो आखिरी वाली डिजिट है, जो ये आखिरी वाली ए वाली डिजिट है, उसको हम क्या करते हैं, ए वाली इस वाली डिजिट को आगे ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 37 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3844। थोड़ा कम समझ में आया तो आगे देखिए, फिर से क्लियर करते हैं। जैसे 67 का स्क्वायर अपने को निकालना है तो क्या करेंगे 25 प्लस करेंगे, क्योंकि 67 इज ग्रेटर देन 5। कितना ज़्यादा है 17, तो 17 को प्लस किया और 17 का स्क्वायर बाहर लिखा। 25 में 17 ऐड करते हो तो कितना आता है 42। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अभी हमने क्या बताया कि स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में लिखना है, लेकिन यहाँ कितने डिजिट आ गए 3, इसलिए ए वाली जो डिजिट है वो आगे ऐड हो जाती है। ये जो डिजिट है वो आगे क्या होती है ऐड हो जाती है। तो अब ये हो गया 4489। क्लियर हुआ होगा। चलिए एक आंख एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर अगले ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है 25। 38 50 से ज़्यादा है या कम है, कम है। कम है तो कौन सा साइन लगाएंगे माइनस लगाएंगे। कितना कम है 12, तो 12 यहाँ लिखा और 12 का स्क्वायर बाहर लिखा। 25 में से 12 जाएगा कितना आएगा 13। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 1 हम कहाँ करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। 13 में 1 ऐड होगा कितना आ जाएगा 1444। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब अगला जो ट्रिक है हमारा वो 100 के आसपास के लिए है। चलिए सीखते हैं नियर अबाउट 100 के लिए। नियर अबाउट 100 के लिए, नियर अबाउट 100 बोलने का मतलब ये है कि 76 to 124 के लिए सारे लॉजिक काम करेंगे। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है हमारा है वो कुछ इस प्रकार है 100 प्लस माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। अब इसको किस प्रकार से हम यूज करते हैं उसको सिखाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल हमने उठाया 98 का स्क्वायर। अब 98 100 से ज़्यादा है कि कम है, 100 से 2 कम है। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 100 लिखेंगे। हमारा लॉजिक यही बोलता है पहले 100 लिखेंगे। 100 से अगर कम है तो माइनस लिखना है, माइनस लिखना है। कितना कम है 2 कम है। जो 50 के नियर अबाउट निकाला था तो सीधे सीधे यहाँ पे 2 माइनस या प्लस करना होता, लेकिन अभी क्या है 100 के लिए निकाल रहे हैं। और इस लॉजिक में जो कम है या ज़्यादा है हमेशा उसका डबल प्लस या डबल माइनस करना है। डबल माइनस तब करेंगे जब नंबर 100 से कम होगा, और डबल प्लस तब करेंगे जब नंबर 100 से ज़्यादा होगा। तो 98 100 से कम है, कितना कम है 2 कम है, तो उसका डबल कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 2, और जितना कम है उतना ही हम बाहर स्क्वायर लिखेंगे। तो 100 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 96, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हम फिर से बता रहे हैं आपको कि जो भी स्क्वायर लिखेंगे वो हमेशा डबल डिजिट में होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसको हम कैसे लिखेंगे 9604। चलिए अगला स्टेप देखते हैं कि 96 का स्क्वायर अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 100। 96 इज लेस देन 100, कितना कम है 4। कम है तो पहले माइनस करेंगे और 4 का डबल माइनस करते हैं। यहाँ पे 2x है, 2x है तो डबल माइनस करना है। तो 2 इंटू 4
और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 4 2 जा कितना होता है 8, 100 में से 8 माइनस किया तो कितना आया 92, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं 106 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, लिख दिया। अब 100 से ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है तो 6 का डबल प्लस करते हैं, 6 का डबल कर देते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ डबल किया तो बाहर भी डबल लिखना है, नहीं, बाहर सिर्फ उतना लिखना है कि कितना ज़्यादा है कितना कम है उसका स्क्वायर लिखना है। तो कितना ज़्यादा है 6, तो 6 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ 100 हुआ, 6 2 जा कितना होता है 12, 100 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं 109 का स्क्वायर। 109 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं 100 लिखा प्लस कितना ज़्यादा है 9, तो 9 का डबल अपने को ऐड करना है, 9 का डबल ऐड किया और यहाँ पे हमने क्या लिखा 9 का स्क्वायर। तो 9 2 जा कितना होता है 18, 100 में 18 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 118, और 9 का स्क्वायर कितना होता है भैया 81। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं थोड़े बड़े, जैसे 117 का स्क्वायर अपने को करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 100 लिखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, कितना ज़्यादा है 17, तो 17 का डबल ऐड करना है अपने को, 17 का डबल ऐड किया और यहाँ पे क्या लिखना है 17 का स्क्वायर। 17 2 जा 34 होता है, 100 में 34 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 134, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर यहाँ पे ट्रिपल डिजिट में आ गया। हमने आपको पीछे भी समझाया कि जब भी स्क्वायर लिखना है तो अपने को डबल डिजिट में ही लिखना है। अगर एक डिजिट आए तो उसको जीरो के साथ बना करके डबल डिजिट बनाना है। अगर डबल डिजिट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। लेकिन जैसे ही ट्रिपल डिजिट आए तो हमें क्या करना है, जो आखिरी वाला बाएं से जो पहला और दाएं से जो आखिरी वाला अंक होता है उसको हम आगे ऐड कर देते हैं। तो 2 को अगर आगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13689। आई होप आपको ये भी शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा तीसरा शॉर्ट ट्रिक है ऐसे नंबर के लिए जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। हमारा तीसरा शॉर्ट ट्रिक किसके लिए है, ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। इफ यूनिट डिजिट इज 5, अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये और ज़्यादा आसान है। चलिए पहले इसे देख लेते हैं कि किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। हमें पता है बहुत सारे लोगों को 25 का स्क्वायर याद होगा, पर देखते हैं, इसी से शुरू करते हैं और आगे बड़े बड़े नंबर का भी स्क्वायर निकालेंगे जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख देंगे, और जो 5 के अलावा जो नंबर बचा है उससे एक नंबर आगे, उससे एक नंबर बड़ा उठाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से बड़ा कौन है 3 है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 3 जा कितना आया 6, और उसको यहाँ लिख देते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जैसे हमको 35 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया 25। 5 के बाद कौन सा नंबर है 3 से बड़ा एक नंबर लेना है, 3 से बड़ा एक नंबर लेना है तो 3 से बड़ा एक नंबर कौन है 4, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जाए कितना होता है भैया 12। बस 35 का स्क्वायर आ गया 1225। चलिए इसी का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपको निकालना है 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 लिख दिया। अब यहाँ पे 7 है तो 7 से एक बड़ा नंबर उठाते हैं, 7 से बड़ा एक कौन है 8,
और 7 और 8 में मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं, 7 8 जा 56। चलिए थोड़ा बड़े नंबर लेते हैं। तो नंबर उठाया हमने 135 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर उठाया, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 25। अब 5 के बाद कितने नंबर बचे हैं 13, कितना बचा है 13, और 13 से एक बड़ा नंबर लेना है, 13 से एक बड़ा नंबर लेना है, तो 13 से एक बड़ा नंबर कितना होता है 14 होता है। 13 और 14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू आती है 182। कितना आता है 182। अभी आगे के वीडियो में हम ये भी दिखाएंगे कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट कितने आसानी से यही स्क्वायर का यूज करके हम किस प्रकार निकालते हैं, आपको आगे ये भी सिखाएंगे हम। अभी एक आध नंबर और ले लेते हैं, जैसे 165 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 16 है, 5 के अलावा कितना है 16 है, तो 16 इंटू 17, 16 इंटू 17 कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 272। देखिए हम कितने जल्दी से इनका प्रोडक्ट निकाल ले रहे हैं, आप लोग भी निकालेंगे। बस इसका शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट होते ही ये भी लॉजिक आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया 272। आई होप ये भी शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अब इतने एग्जाम्पल ही बस करते हैं हम। अब आगे थोड़ा आप लोग भी अपने इस एग्जाम्पल उठाइएगा जिसका यूनिट डिजिट 5 हो और उसका स्क्वायर निकालने की प्रैक्टिस करिएगा। अब हम चले, अगला शॉर्ट ट्रिक किसके लिए है, अगला शॉर्ट ट्रिक ऐसे नंबर के लिए है जिसके आल डिजिट 1 हो, ऐसा नंबर जिसके सारे डिजिट 1 हो, उसके लिए अपना यह शॉर्ट ट्रिक है। इफ आल डिजिट इज 1। चलिए ऐसे नंबर के लिए हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। चलिए पहला 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। डबल 1 का स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे कितना आएगा 1 2 1, ये तो याद ही होगा। पर बस इन्हीं से लॉजिक पकड़ते हैं और यहीं से आपको ट्रिक भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से सारे डिजिट 1 होने पे हम बड़े आसानी से उनका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। बस ध्यानपूर्वक देखना कि 1 आया तो 1 का 1 लिखे, यहाँ डबल 1 आया, डबल 1 आया तो हम 2 स्टेप ऊपर चढ़े हैं। डबल 1 आया तो 1 2 फिर 1, मतलब पहले असेंडिंग फिर तुरंत डिसेंडिंग। देखिए जैसे 111 आया, 111 का स्क्वायर निकालना हो तो कितने 1 है 1 2 3, तो नंबर लिखते हैं 1 2 3, इतने असेंडिंग में बस वहीं से डिसेंडिंग हो जाना है, एक बार आरोही जाना है फिर अवरोही हो जाना है। 1 2 3 के बाद क्या आ जाएगा 2 1, समझे? अगर नहीं समझे तो आगे देखिए, फिर से देखते हैं 1 1 1 1। अगर 4 1 है और उसका स्क्वायर है, कहने का मतलब 1111 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो कैसे करेंगे, पहले काउंट करते हैं कितने 1 हैं 1 2 3 4, 4 1 है तो पहले नंबर लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 4 तक हम असेंडिंग हुए, फिर यहीं से क्या कर देंगे डिसेंडिंग। 4 के बाद क्या हो जाता है 4 3 2 1। ऐसे ही 5 1 हो तो हम क्या करेंगे, 5 1 हो तो 1 2 3 4 5, 5 1 है तो पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ तक असेंडिंग आए फिर तुरंत डिसेंडिंग हो जाते हैं 4 3 2 1। देखा कितने आसानी से हमने चाहे जितने 1 हो उनका स्क्वायर फाइंड करना हो तो बस यही लॉजिक लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये भी आप लोग समझे होंगे। अब हम चलेंगे, अब अगला शॉर्ट ट्रिक है ऐसे नंबर के लिए जिसका सारा डिजिट 9 हो, ऐसा नंबर मतलब इफ आल डिजिट इज 9, अगर सारे डिजिट 9 हो तो उनके लिए हम लॉजिक बताते हैं जो हमारा शॉर्ट ट्रिक का काम करता है। चलिए देखते हैं। 9 का स्क्वायर आप लोग को याद ही होगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 99 का स्क्वायर
99 का स्क्वायर होता है 9801, जिसका हम नियर अबाउट 100 वाले लॉजिक से आराम से निकाल सकते हैं। वो आप लोग निकाल के एक बार देख लीजिएगा। पर अभी हम सारे डिजिट 9 वाले लॉजिक बताते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए ये 9 का स्क्वायर कितना आता है 81। तो यहाँ पे 81 यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ चेंज क्या आया कि इस 9 के स्क्वायर के आगे जैसे ही हम एक 9 लगाए हैं वैसे ही हम इस 8 के आगे एक 9 और 8 के बाद एक 0 लगाए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए कि 9 के स्क्वायर में 81 आया है जो कि यहाँ पे भी है। हाँ, परिवर्तन क्या हुआ है, चेंजिंग क्या आई है कि इस 9 के स्क्वायर के आगे जैसे ही हम एक 9 लगाए हैं वैसे हम 8 के आगे एक 9 और 8 के तुरंत बाद एक 0 लगाए हैं। मतलब जितना 9 के आगे, इस 9 के आगे हम 9 बढ़ाएंगे उतना ही 8 के आगे 9 और उतने ही 8 के बाद 0 लगाने हैं। जैसे इस 9 का स्क्वायर है, इसके आगे हमने 99 लगा दिया। 99 लगाया तो भले वो 999 हो गया, और लॉजिकल हम इस 9 स्क्वायर के आगे हमने 99 लगाया। 99 लगाया तो 8 के पहले कितने हो जाएंगे 99 और 8 के बाद कितने 0 001। समझा? नहीं समझा तो फिर देखो, यहाँ पे 9 है, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा 9 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसके 9 स्क्वायर के पहले हमने कितने 9 लगा दिया 999। अब अगर 9 स्क्वायर के आगे 999 लगा दिया तो 8 के पहले कितने 9 लगा देंगे 999, और 8 के बाद कितने 0 लगा देंगे 0001। समझे? चलिए, इस 9 स्क्वायर के आगे हमने लगा दिया 9999 मतलब 49। तो 8 के आगे हम कितने 9 लगा देंगे 9999 8 0001। कितना आसान ट्रिक है। चलिए, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए, अभी हमने आपको बताया था कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हम किस प्रकार से निकालते हैं। नंबर 6 है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। बोलने का मतलब कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, एक के बाद जो दूसरा आता है, अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए आ जाए तो हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे। जैसे अगर हमारा नेचुरल नंबर n है तो n के बाद वाला जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है वो n+1 होता है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है भैया n² + n। अभी बहुत विशेष समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे एग्जाम्पल करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सिखाते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर से उठाते हैं जिनका टेबल आपको पता होगा। जैसे 5 × 6 आ गया। अब 5 × 6 आ गया तो 5 और 6 में छोटा नंबर कौन है 5। तो जो छोटा नंबर है उसी का स्क्वायर लिखना है और उसी को तुरंत ऐड कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में 5 ऐड करोगे तो 30। ठीक है। चलिए थोड़े बड़े नंबर लेते हैं। 11 × 12। 11 × 12 कैरी किया। अब 11 12 में छोटा नंबर कौन है हमारा 11 है। 11 है तो 11 का स्क्वायर हम, और 11 के स्क्वायर में हम 11 ऐड करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 132। देखा। और बड़े नंबर लेते हैं, जैसे हम 45 × 46 ले लिए। 45 × 46 ले लिए तो 45 46 में छोटा कौन 45, तो यहाँ पे 45 का स्क्वायर और प्लस 45। कहने का मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट निकालना हो तो जो छोटा नंबर है उसके स्क्वायर में वही नंबर ऐड कर देना है तो वैल्यू आ जाएगी। 45 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 वाले लॉजिक से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2025 + 45। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2075। आई होप आपको ये लॉजिक भी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने स्क्वायर के सारे लॉजिक, सारे शॉर्ट ट्रिक पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट किस प्रकार से फाइंड करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।